वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज हम बात करेंगे सदाकत अब्बासी साहब के हालिया इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले उस्मान डार साहब जस्टिस कामरान शाहिद के शो में आए और उन्होंने 45 मिनट तवील अदालती कार्रवाई के बाद शाहिद कामरान साहब ने उसको बेगुनाह करार दिया। तो अब सदाकत अब्बासी साहब भी जो हैं वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं उनके हालिया इंटरव्यू से, क्योंकि जस्टिस कामरान शाहिद ने यही कहा था कि जो बंदा एक इंटरव्यू में आकर अपने तमाम मामलात को आपके सामने रख दे, जिस तरह के वो मामलात हुए, तो फिर उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई का जवाज़ नहीं बनता। तो इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब भी बाइज्जत बरी हो चुके हैं हालिया इंटरव्यू में। और इसके बरक्स पीटीआई कारकुनान और पीटीआई लीडरशिप की तरफ से एक हैरत अंगेज जो वाक़या रूनुमा हुआ वो ये था कि पीटीआई लीडरशिप हल्फन ओथ लेकर कुरान पाक पर वो अपने कायद की बेगुनाही को साबित करने पर तुले हुए हैं। तो इनमें जितने भी अफराद शामिल हैं उन सब की जो वीडियो है मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुमाली जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर और इस कलाम पाक को गवाह बनाकर हल्फन ये इकरार करती हूँ कि मेरी इस तवील अरसे की जद्दोजहद में मैंने कभी अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान साहब को कभी भी आईन, कानून, मुल्क, रियासती इदारे या इदारों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की हिदायत देते हुए ना कभी सुना और ना कभी देखा। और मैं इस बात का भी इकरार करती हूँ कि इमरान खान साहब ने कभी 9 मई की कोई मंसूबाबंदी या साजिश नहीं की। और मैं इस बात का भी इकरार करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पुरअमन जमात है। हमारी जमात वो जमात है कि जो कानून और आईन की बालादस्ती देखना चाहती है, जो कानून और आईन की मजबूती देखना चाहती है। और हमारी जमात वो जमात है कि जो पुरअमन रहने पर आमादा होती है और पुरअमन रहना चाहती है। कभी हमारे लीडर ने हमें कभी भी पुरतशद्दुद एहतजाज की हिदायत नहीं दी। और मैं एक चीज़ अपनी कौम से कहना चाहूँगी कि मेरी कौम ने ये याद रखना है कि आज के मेरे इस वीडियो बयान के बाद अगर मेरी जबरी गुमशुदगी होती है या मुझे अगवा कर लिया जाता है या मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस सूरत में आने वाला मेरा कोई भी बयान उस पर आपने यकीन नहीं रखना, क्योंकि वो बयान लाजिम व मलजूम है कि वो बयान मेरी ईमा पे नहीं बल्कि वो उनकी ईमा पे लिया जाएगा कि जो इन जबरी गुमशुदगियों के पीछे खड़े हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमाद अज़हर है और मैं बावजू हालत में अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हल्फ उठाता हूँ कि मेरे सामने इमरान खान ने कभी किसी पुरतशद्दुद एहतजाज की या अमल की ना गुफ्तगू की, ना कोई ऐसा पैगाम दिया, ना कभी किसी को हदायत दी। और मैंने भी कभी किसी पुरतशद्दुद अमल में ना हिस्सा लिया, ना कभी किसी को हदायत दी, ना कभी कोई ऐसी मनसूबाबंदी की, ना पैगाम दिया। और ये सब कुछ मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हल्फ दे रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरताज गुल वज़ीर हल्फन अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर ये बयान दे रही हूँ कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, हिस्सा थी और इंशाल्लाह हिस्सा रहूँगी। और मेरा ये ईमान है कि जिस तरह खान साहब ने उम्मत मुस्लिमा का, जिस तरह कश्मीर का, फ़लस्तीन का और जैसे पाकिस्तान का और शान रसूल का मुकदमा उन्होंने दुनिया के सामने लड़ा है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मेरे सामने कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, ना मैंने कभी किसी से सुना है कि खान साहब ने कभी हमें कहा कि आप लोगों ने पुरतशद्दुद वाक़यात करने हैं या आप लोगों ने पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट करना है या आपने कहीं पर कौमी तनसीबात के ऊपर हमला करना है। खान साहब हमेशा पेट्रियोटिज्म का सबक देते हैं, हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर आपने लड़ना है। और बल्कि मैं कहती हूँ कि कभी कोई ऐसे अगर कभी किसी ने कोई एक्सट्रीम बात की कोशिश भी की तो खान साहब ने उनको स्नैप किया और कहा कि हमारी मजबूत फौज के बगैर हमारा मुल्क कुछ भी नहीं है, आप एज ए इंस्टीट्यूशन पाक फौज को मजबूत करें। तो मेरा ये ईमान है कि इमरान खान ही इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। ये मुल्क भी उतना ज़रूरी है, पाकिस्तान उतना ज़रूरी है, इमरान खान भी उतने ज़रूरी है, हमारी फ़ौज भी उतनी ही ज़रूरी है। जब भी आप हमारे ऊपर ऐसा वक्त आया, मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक जावेद ख़ान है और आज मैं कुरान पाक उठाकर ये बयान हल्फी देती हूँ कि इमरान खान साहब ने या पीटीआई की लीडरशिप ने हमें कभी भी किसी भी तरह का जलाव घिराव करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए या मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी तरह की कभी कोई हिदायत नहीं दी और ना ही हमें कभी उकसाया है। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन सियासत करने के लिए कहा है और 9 मई के वाक़यात में किसी भी तरह के तोड़ फोड़ जलाव घिराव में ना हम शामिल थे, ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। और खान साहब ने हमेशा पुरअमन सियासत की है। खान साहब ने हमेशा अपनी कौम को भी पुरअमन सियासत करने की ही तलकीन की है। हत्ता कि जब खान साहब पे कातलाना हमला हुआ तब भी खान साहब ने कौम को पुरअमन रहने के लिए कहा। खान साहब ने हमेशा कानून का एहतराम किया है, इदारों की इज़्ज़त की है। खान साहब ने हमेशा ये कहा है मुल्क भी मेरा और फ़ौज भी मेरी। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की फ़ौज जो है वो मजबूत हो और हम इस बात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आज मैं इस कुरान पाक को हाथ में लेकर मैं ये हल्फ उठाता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो इसके अज़ाब मुझ पर नाजिल हो। ये कुरान पाक है। तो जिस तरीके से आज मैं इस वक्त मलिर कोर्ट में हूँ, मेरे पर केसेस हैं, मेरे 2 वकला भी मेरे साथ गवाह हैं, ये 2 गवाह भी मौजूद हैं कि कभी भी हमारे चेयरमैन, इस कौम के रहबर इमरान खान साहब ने कभी हमें हमारे इदारों पे, हमारी फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पे, हमारे प्राइवेट इदारों पे, हमारे सरकारी इदारों पे हमले करने के लिए, पुरतशद्दुद हमले करने के लिए इमरान खान ने कभी नहीं उकसाया। ये मैं हलफ के ऊपर कह रहा हूँ और मैं सिंध का सदर भी हूँ और मैं मेंबर कोर कमेटी भी हूँ और मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी था जिन दिनों ये सब कुछ चल रहा था। ये मैं हलफ से कह रहा हूँ। और मैं दूसरा ये भी हलफ उठाना चाहता हूँ कि जब कभी इस्तेमाल होता था, जैसे कि जब 25 मई को इस्तेमाल था कि शायद कोई झगड़ा हो सकता है पार्लियामेंट में, जब हम जा रहे थे उस वक्त भी वापस गए थे इमरान खान साहब के खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये जो आजकल एक वीडियोज़ आ रही हैं और उस्मान डार की वीडियो आई जो मैंने जेल से बाहर आता हूं तो मुझे पता चलती है, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान साहब पुरतशद्दुद हमलों के लिए हमें उकसाते थे। अहकामात में मेंबर कोर कमेटी हूँ कई साल से, इमरान खान ने कभी भी हमें अपने इदारों पे हमलों के लिए नहीं कहा और ना ही इस आर्मी चीफ साहब की, जो आर्मी चीफ साहब हैं, इनकी तैनाती को रोकने के लिए किसी साजिश के लिए हमें हिस्सा भरने के लिए कहा गया ना, जो हर कमेटी में हम भी हुआ करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा ने, वैसे तो मुझे तकरीबन पिछली 30 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया था और मैं अपनी बेल्स करा के हाई कोर्ट आया था और हाई कोर्ट के बाद चूँकि हाई कोर्ट में था तो मुझे गिरफ्तार किया गया और उसमें कई केसेस में मैं इस वक्त जेल हूँ, हर रोज़ किसी न किसी अदालत में जाता हूँ। मैं दोबारा तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह अव्वल तो मैंने कहा हुआ था इंशाल्लाह वीडियो नहीं आएगी, मैयत आ सकती है, मैं उस पर कायम हूँ, लेकिन किसी किस्म का वो बयान जो हमारी, चूँकि 2-3 दिन पहले एक और भी कोई चल गया था कि जी मैंने पता नहीं क्या कबूल कर दिया, तो हम आखिर में कहता हूँ कि हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन, इस कौम के लीडर, आलम इस्लाम के लीडर, जिसने ख़त्म नबूवत की बात की, जिसने नामूस रिसालत की बात की, उन्होंने कभी, और उन्होंने ये भी कहा था कि फ़ौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो इमरान, और ये भी हकीकत है कि कोविड-19 के ज़माने में जितनी बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप थी कभी नहीं थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आफत से भी हम निकले थे। तो हमारे चेयरमैन ने, वो आज भी हमारा लीडर है, वो कल भी हमारा लीडर था और इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इमरान खान मेरा लीडर रहेगा। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करने के अहकामात दिए, ये सब झूठ है, ये सब लव है। ये मैं इस हलफ के ऊपर बयान कर रहा हूँ और मैंने कहा है कि अगर कुछ झूठ बोला हो तो इसकी हमें खुदा कुरान की मार हमें पड़े। और ये 2 गवाह वकला साहिबान भी मेरे साथ हैं, अदालत के अंदर मौजूद हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान मजबूत है तो हम मजबूत हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पाकिस्तान की कमज़ोरी के लिए काम नहीं करेगी। और वो लोग जिनसे ये न जाने किस तरीके से वीडियोज़ ली जा रही हैं और जो इल्ज़ामात इमरान खान पे लगा रहे हैं, सब वो झूठ हैं। हमें जो करना है कर लो, लेकिन जो हक़ है, जो सच है, वो यही है कि इमरान खान हमारे दिलों में रच बस गया है। इमरान खान से अब कुछ सियासी ताल्लुक़ नहीं रह गया, रूहानी ताल्लुक़ बन चुका है। इमरान खान इस पूरी कौम के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और हमने जो बात की, हमारे तमाम लीडर्स की मैंने वीडियोज़ अभी देखी है यहाँ आके, तो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और हम मुसलमान हैं,
कलमा तैयबा पे यकीन रखने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अली अमीन गंडपुर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हल्फ दे के आज 6 अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूं कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इक़दाम करने नहीं बोला और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पर हमले करने के कभी भी अहकामात न इमरान खान ने दिए और न ही मैंने कभी किसी को दिए। मैं अपना ये बयान पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अवाम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिरदौस शमीम नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा 27 साल से ताल्लुक है। आज उस्मान डार की वीडियो देखने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूं जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूं कि आज मैं अपने होश और आवाज के साथ कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से मुंसलिक रहा हूं, 27 साल से मुंसलिक रहा हूं। मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दिया। हम पुरअमन सियासत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की वजूद के ऊपर अपनी जान निसार करने वाले लोग हैं और हम कभी अपने मुल्क को नीचा नहीं होंगे, सरनगू नहीं करने देंगे। मैं ये अहद करता हूं कि मेरी पहली और आखिरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं इमरान खान को एक सच्चा पाकिस्तानी, एक दलेर पाकिस्तानी, एक ईमानदार पाकिस्तानी और एक बहादुर पाकिस्तानी मानता हूं। मैं उसके साथ खड़ा हूं अपने जीते जी आखिरी दम तक। मैं करप्शन के खिलाफ खड़ा हूं, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, मैं जद्दोजहद करने को तैयार हूं जब तक मेरी जान में दम है। इसके अलावा अगर कोई और बयान आता है आज के बाद तो समझ लीजिएगा फिरदौस नकवी न करप्ट है, न फिरदौस नकवी कोई मॉरली करप्ट है, न मेरी कोई वीडियो है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर कोई होगा तो मेरी कोई मजबूरी बोलेगी और मजबूरियां मुझे नहीं मालूम क्या हो सकती हैं। बड़ी बात करता नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं तहरीक इंसाफ हूं और ये कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।